हेलो एवरीवन। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 मंथ्स। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली बिल की एंट्री आई है, परचेस एंड सेल्स की एंट्री नहीं आई है। बिल किसने ड्रॉ किया है? गीता ने ड्रॉ किया है, तो गीता ड्रॉर हो जाएगी, और संगीता ने एक्सेप्ट किया है तो संगीता ड्रॉ भी हो जाएगी। कितने का बिल ड्रॉ किया गया? 18,000 का। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। गीता ने क्या किया है? बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक के साथ 17,400 रुपीज़ का, मतलब बैंक ने 600 रुपीज़ चार्जेस कट कर गया है। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोचेस गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। यहाँ पे देखिए रिन्यूअल लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि अगर रिन्यूअल लिखा रहेगा तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पे रिन्यूअल की कितनी एंट्रीज आती है? 4 एंट्रीज, जो आगे हम लोग देखते हैं। Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay rupees 6,000 immediately, and for the balance she should accept a new bill for 4 months along with interest 550। तो यहाँ पे जो रिन्यूअल की 4 एंट्रीज आएगी उसमें सबसे पहले क्या रहेगा? बिल कैंसिल होगा, डिसऑनर होगा, सेकंड इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, थर्ड पार्ट पेमेंट, और फोर्थ न्यू बिल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। द अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू, but on the due date of new bill Sangeeta became insolvent and 35 paise in rupees could be recovered from her estate। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्यू डेट के दिन क्या हो गया? संगीता क्या हो गई? इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि संगीता की लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई लेकिन एसेट्स कम हो गया, तो संगीता पूरा का पूरा पैसा पे नहीं कर सकती है। तो संगीता ने कितना पे किया है? 35 पैसे इन रुपीज़, मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो यहाँ पे 35 पैसे को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 35% कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 35% पैसे ही रिकवर होंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या है? गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ संगीता। संगीता की बुक में जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है, एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट, एंड संगीता का ही अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ गीता। सबसे पहले यहाँ पे एक मैप बना लेता हूँ मैं, एक चार्ट डायग्राम बना लेते हैं जिससे क्वेश्चन समझने में और सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाए। सबसे पहले संगीता ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट किया 18,000 का। किसने ड्रॉ किया है? गीता ने। तो यहाँ पे गीता कौन होगी? ड्रॉवर, एंड संगीता कौन हो गई? ड्रॉवी। कितने का बिल ड्रॉ किया गया था? 18,000 का। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद क्या हुआ है? गीता ने बिल डिस्काउंट कर लिया है, किसके साथ? बैंक के साथ 70,400 रुपीज़ का। यहाँ पे देखिए डेट नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पे डेट नहीं लिख रहे हैं। बिल डिस्काउंटेड के बाद क्या हुआ? रिन्यूअल का आ गया, तो रिन्यूअल की 4 एंट्रीज आती है। पुराना बिल कैंसिल करेंगे, इंटरेस्ट 550 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है वो भी हमें मिलेगा। पार्ट पेमेंट 6,000, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था इमीडिएटली 6,000 रुपीज़ पे करना है। एंड जो न्यू बिल बनेगा, न्यू बिल बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 मंथ्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, बिल फॉर 4 मंथ्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पैसा हम लोग को मिलने वाला है वो या तो पार्ट पेमेंट के साथ मिलता है या फिर न्यू बिल के साथ, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट का पैसा बिल के साथ ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बिल कितने का था? 18,000 रुपीज़ का। पार्ट पेमेंट कितना हो गया? 6,000 रुपीज़। तो बैलेंस कितना बचेगा? 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 12,000 बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कितना था? 550, मतलब न्यू बिल कितने का बनेगा? 12,550 रुपीज़ का। उसके बाद क्या हुआ? इंसॉल्वेंट हो गई है सामने वाली पार्टी। संगीता जो हमारी ड्रॉवी थी वो क्या होगी? इंसॉल्वेंट होगी, और सिर्फ 35 पैसे हमें क्या होंगे? रिकवर होंगे। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी 35% रुपीज़ कुड बी रिकवर्ड। अभी 35% मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि हमारा बिल कितने का ड्रॉ हुआ था? न्यू वाला 12,550 रुपीज़ का, जिसमें से 35% ही हमको रिकवर होगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेट करने के बाद 35% कितना आ रहा है? 4,392 रुपीज़। तो हमें मिलना कितने वाला था? 12,550, लेकिन मिला कितना? 4,392। तो हमारे 8,158 का क्या हो गया? लॉस हो गया, कंफर्म लॉस, जिसे हम लोग बैड डेब्ट्स बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। किसके बुक में एंट्री करना है? संगीता के बुक में। संगीता कौन है? ड्रॉवी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता इन ब्रैकेट ड्रॉवी। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सीरियल नंबर 1 2 3 डालेंगे। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 1 से यहाँ पे परचेस एंड सेल्स का ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं था, डायरेक्टली बिल से हमने स्टार्ट किया है।
तो हमने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। कितने बिल ड्रॉ करके दिया था, गीता ने। तो गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने की एंट्री थी, 18,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे 18,000 रुपीज़ लिखेंगे। कितने मंथ के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी है, बिल डिस्काउंटेड। लेकिन ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ है, गीता एंड बैंक के बीच में। तो यहाँ पे ड्रॉवी का संगीता का कोई भी रोल नहीं था, इसलिए डिस्काउंटिंग की एंट्री संगीता के बुक में नहीं आएगी। संगीता के बुक में कौन सी एंट्री आएगी, रिन्यूअल ऑफ बिल। मतलब ये चारों एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, कैंसिल ओल्ड बिल, मतलब बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो एंट्री नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल। इसी एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, हमने बिल लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। कितने का, 18,000 रुपीज़ का बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। सेकेंड एंट्री क्या है, इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो अपने पास से क्या हो रहा है, पैसे जाएंगे। तो इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा, जो हम डेबिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, कितना इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, 550 रुपीज़। नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट पेबल। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, पार्ट पेमेंट 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 4 हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, गीता को। तो गीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़ हमने पे किया है, 6,000 रुपीज़ पार्ट पेमेंट किया हुआ है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। नेक्स्ट एंट्री किसकी आएगी, न्यू बिल की। तो एंट्री नंबर 5 गीता ने बिल ड्रॉ किया है और हमने एक्सेप्ट किया है। तो क्या लिखेंगे, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ किया गया है, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो बैलेंस कितना था, 12,000 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना था, 550 रुपीज़। तो 12,550 रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ विथ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यू बिल, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड बिल था और ये हमने नया बिल एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ पे नरेशन में न्यू बिल लिखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आएगी इंसॉल्वेंसी की, 35% रुपीज़ कुड बी रिकवर्ड। तो यहाँ पे ड्रॉवर क्या करेगा, 35% पैसे रिकवर करेगा। और ड्रॉवी के बुक में हम लोग रिकॉर्ड करें तो ड्रॉवी क्या कर रहा है, सिर्फ 35% पैसे ही पे कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री नंबर 6 क्या करेंगे, बिल डिसऑनर करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। कितने का बिल डिसऑनर हुआ है, जो नया वाला बिल बना था 12,550 रुपीज़ का। नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे रिन्यूअल की 4 एंट्रीज होती है, वैसे ही इंसॉल्वेंसी की 2 एंट्रीज होती है। एक बिल डिसऑनर की और दूसरा जो हम लोग पैसे क्या करेंगे, पे करेंगे। अगर ड्रॉवी है तो पैसे पे करेगा, और अगर ड्रॉवर है तो पैसे रिसीव करेगा। यहाँ पे हम ड्रॉवी की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री नंबर 7 हम लोग पैसे पे कर रहे हैं। किसको पैसे पे कर रहे हैं, गीता को। गीता कौन है, ड्रॉवर है, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे। गीता ने कितने का बिल दिया था, 12,550 रुपीज़ का, लेकिन हमने कितने पैसे दिए गीता को, ओनली 35% रुपीज़। यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि हमने कितने पैसे दिए, ओनली 35%, जो 4,392 रुपीज़ है। तो गीता ने हमको बिल दिया था 12,550 का, हमने गीता को कैश दिया है 4,392 रुपीज़ का। तो हमने कितना कम दिया है, जो कम देंगे हम लोग उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉवी की बुक में डेफिशिएंसी बोलेंगे, और ड्रॉवर के बुक में बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे कितना कम दिया हमने, 8,158 रुपीज़ कम दिया है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग 35% अमाउंट पेड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब फ्यूचर में हम लोग कोई भी आगे पेमेंट करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया है, ड्रॉवी मतलब संगीता की बुक में। आगे हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, संगीता के अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन संगीता के अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें गीता का जनरल एंट्री चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए आपको जनरल एंट्री आना चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आपको संगीता के अकाउंट प्रिपेयर करना है तो आपको गीता का भी जनरल एंट्री प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आगे इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि अगर संगीता का अकाउंट पूछा है या किसी का भी अकाउंट पूछा है आपको, तो उसके लिए किसी दूसरे की बुक में जनरल एंट्री नहीं प्रिपेयर करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग को ये नहीं बोला है कि गीता की बुक में जनरल एंट्री बनाना है, यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ संगीता की बुक में जनरल एंट्री बनाना है।
लेकिन संगीता के अकाउंट बनाने के लिए हमें गीता का बुक का एंट्री चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ गीता ड्रॉवर भी बता देता हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली संगीता के अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बिना गीता की बुक में एंट्री किए हुए। तब तक आप लोग एकदम अच्छे से जनरल एंट्रीज याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे ड्रॉवर की बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ड्रॉवर की बुक में सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ हुआ था, 18,000 रुपीज़ का, तो बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, हमने क्या किया था, गीता ने बिल डिस्काउंट किया हुआ था बैंक से, तो अपने पास पैसे आएंगे और अपने पास से बिल जाएगा। कितने का बिल गया, 18,000 रुपीज़ का। हमारे पास पैसे कितने आए, 17,400। बैंक ने 600 क्या किया, बीच में चार्जेस कट किया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे बिल रिन्यूअल हो गया। रिन्यूअल की 4 एंट्रीज आती है। तो सबसे पहले क्या होगा, एंट्री नंबर 3 बिल डिजॉनर होगा। तो डिजॉनर की क्या एंट्री आएगी, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बिल किसके नाम पे था, संगीता के नाम पे। तो जिसके नाम पे बिल रहेगा उसे डेबिट में लिखेंगे और जिसके पास बिल रहेगा उसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो बिल किसके पास था, बैंक के पास था, तो इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट में लिख दिया। कितने का था, 18,000 रुपीज़ का, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर्ड। एंट्री नंबर 4 यहाँ पे रिन्यूअल की एंट्रीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या कर दिया है, डिस्काउंटिंग का कर दिया है। सेकंड इंटरेस्ट का आएगा। तो इंटरेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एज ए ड्रॉवर। तो हमें क्या होगा, इनकम होगा। इनकम हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हम लोग को, 550 रुपीज़। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। थर्ड एंट्री किसकी आएगी, पार्ट पेमेंट हम लोग को मिलेगा। तो एंट्री नंबर 5 हमारे पास पैसे आएंगे। कौन पैसे दे रहा है, संगीता दे रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। कितना मिल रहा है, 6,000 रुपीज़ हम लोग को मिल रहा है। क्या लिखेंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। लास्ट एंट्री क्या आएगी, रिन्यूअल की एंट्री नंबर 4 न्यू बिल हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। कितने का न्यू बिल ड्रॉ किया जा रहा है, बैलेंस अमाउंट, मतलब बैलेंस कितना था, 12,000 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट कितना था, 550। तो न्यू बिल कितने का ड्रॉ किया जाएगा, 12,550 रुपीज़ का। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 4 मंथ्स विथ इंटरेस्ट। तो रिन्यूअल की चारों एंट्री कंप्लीट हो गई है हमारी। ये चारों एंट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग को किसकी एंट्री करनी है, इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी की एंट्री करते टाइम भी ध्यान रखना कि जैसे रिन्यूअल की 4 एंट्रीज होती है वैसे इंसॉल्वेंसी की 2 एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी इंसॉल्वेंसी की, बिल डिजॉनर होने की। क्या लिखेंगे, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे न्यू बिल डिजॉनर हो गया है। कितने का था न्यू बिल, 12,550 रुपीज़ का। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, अपने पास कुछ ना कुछ पैसे रिकवर होंगे, पैसे आएंगे। तो हमारे पास पैसे आएंगे तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। कितना हम लोग को मिलना चाहिए था न्यू बिल के अकॉर्डिंग, 12,550 रुपीज़ मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कितना, ओनली 35%। यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। हमें कितना पैसे मिले, 4,392 रुपीज़। और हमें कितना मिलना चाहिए था, 12,550, मिला कितना, 4,392। और हमने क्या किया, 8,158 का हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। तो बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, कन्फर्म लॉस। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ आपको, संगीता से हमें 12,550 मिलना वाला था, लेकिन संगीता इंसॉल्वेंट हो गई तो हमें सिर्फ 35% पैसे ही रिकवर हुए। तो जो 35% रिकवर हुआ वो 4,392 है। और कितना रिकवर नहीं हुआ, 8,158 हमें रिकवर नहीं हुआ। तो हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब कन्फर्म लॉस। नरेशन क्या आएगा, बीइंग 35% अमाउंट रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तभी हमने यहाँ पे ड्रॉवर की बुक में भी एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, संगीता के अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लेजर बना लिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संगीता अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर्स, जेब मतलब जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो एंड अमाउंट। संगीता की बुक में एंट्री स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है जनरल एंट्रीज, उसमें परचेस एंड सेल से स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ है, डायरेक्टली बिल से स्टार्ट हुआ है। ड्रॉवर ने बिल क्रिएट किया एंड ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर ट्रांजेक्शन जो जनरल एंट्री है उसमें परचेज एंड सेल्स एंट्री के बजाय
डायरेक्टली बिल रिसीवेबल या बिल पेबल से एंट्री स्टार्ट होगा। तो अगर हमको लेजर अकाउंट भी बनाना है तो यहाँ पे हम लोग बिल्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितना? 18,000 रुपीज़ जितने का बिल रहेगा। अब हम लोग एंट्री ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे देखिए संगीता का नाम लिखा हुआ है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। संगीता किस साइड है? क्रेडिट साइड है। तो हम संगीता के पास आएंगे और क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट में आके हम लोग क्या लिखेंगे? उसके साथ में कौन है? बिल रिसीवेबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट है। संगीता नहीं है। थर्ड एंट्री में आएंगे। संगीता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। संगीता किस साइड है? डेबिट साइड। उसके साथ में कौन है? बैंक अकाउंट। तो हम संगीता में डेबिट साइड आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना? 18,000 अमाउंट दिया हुआ है। एंट्री नंबर 4, यहाँ पे अगेन संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखा हुआ है। संगीता किस साइड है? डेबिट साइड। तो हम संगीता में डेबिट साइड आएंगे और इसके साथ में कौन है? इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 550 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, यहाँ पे देखिए संगीता क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। संगीता के साथ में कैश है। तो हम लोग संगीता के क्रेडिट साइड जाएंगे। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कितना? 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, यहाँ पे भी देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट है। संगीता किस साइड है? क्रेडिट साइड। संगीता के साथ में कौन है? बिल्स रिसीवेबल। तो संगीता के क्रेडिट साइड जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। कितना? 12,550 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 में जाएंगे। एंट्री नंबर 7 में भी संगीता है। संगीता डेबिट साइड है। तो संगीता के साथ में कौन है? बिल्स रिसीवेबल। तो हम संगीता के डेबिट साइड आएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 12,550। उसके बाद लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 8, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट एंड संगीता अकाउंट। तो संगीता किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो संगीता के क्रेडिट में जाएंगे। डेबिट में कौन कौन है? कैश अकाउंट है। कितना? 4,392। बैड डेब्ट्स अकाउंट भी है। कितना? 8,158। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान था। जैसा देखा आपने, हमें सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट पे ध्यान रखना है, उसके साथ में जो है उसे डेबिट एंड क्रेडिट में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे हमने अपना पूरा का पूरा एंट्री कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग संगीता का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों टोटल करेंगे। दोनों टोटल करने के बाद हमें 49,100 का बैलेंस आया, जो दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।